नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। पान कार्ड से जुड़ा एक बड़ा नियम बदलने वाला है। 1 अप्रैल से अब सिर्फ आधार से पान कार्ड बनवाने का तरीका बंद कर दिया जाएगा। नए नियम के मुताबिक अब पान कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार के साथ जन्म तिथि का प्रमाण देना जरूरी होगा। इसके अलावा आवेदन में दिया गया नाम आधार से बिल्कुल मैच होना चाहिए और पुराने पान कार्ड फॉर्म भी अब मान्य नहीं होंगे। सरकार ने एलपीजी सप्लाई को लेकर एडवाइजरी जारी की है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि देश में गैस सप्लाई को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक बुकिंग न करें। साथ ही सिलेंडर की बुकिंग ऑनलाइन करें और लाइन में भीड़ न लगाएं। सरकार ने लोगों से कहा है कि ऑनलाइन बुकिंग के बाद इंतजार करें, सिलेंडर घर तक पहुंच जाएगा। अप्रैल से कई जरूरी चीजें महंगी हो सकती हैं। कार, टीवी, फ्रिज और एसी जैसे सामान की कीमतों में करीब 5 से 6% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसकी बड़ी वजह है कच्चे माल की कीमतों में तेजी, जैसे प्लास्टिक और पॉलीमर। साथ ही ट्रांसपोर्ट और शिपिंग खर्च भी बढ़ गया है, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ रही है। इसके अलावा रुपए की कमजोरी का असर भी कीमतों पर पड़ रहा है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए जरूरी अलर्ट जारी किया है। बैंक ने कहा है कि 15 अप्रैल 2026 तक केवाईसी अपडेट नहीं करने वाले इनएक्टिव अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। यानी जिन खातों में लंबे समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है उन्हें 16 अप्रैल से बंद किया जा सकता है। बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि समय रहते केवाईसी अपडेट कर लें या अकाउंट एक्टिव कर लें, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। दिल्ली में मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी लोगों को सावधानी रखने की सलाह दी गई है। इस दौरान हल्की बारिश, आंधी और तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गुरुग्राम में देश का पहला एलपीजी एटीएम शुरू किया गया है। अब लोग सिर्फ 2 से 3 मिनट में गैस सिलेंडर ले सकते हैं बिना लंबी लाइन में खड़े हुए। ये एक स्मार्ट मशीन है जहां खाली सिलेंडर देकर नया भरा हुआ सिलेंडर लिया जा सकता है। यह सुविधा 24 घंटे चालू रहेगी, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। भारतीय रुपए में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रुपया पहली बार 92.5 के पार चला गया और करीब 92.49 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस गिरावट की बड़ी वजह तेल की बढ़ती कीमतें और विदेशी निवेश का बाहर जाना बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण कच्चे तेल के दाम करीब 40% तक बढ़ चुके हैं, जिससे भारत पर दबाव बढ़ा है। देश में एलपीजी संकट का असर अब दूध पर भी पड़ सकता है। दूध कारोबारियों के मुताबिक दूध के प्लास्टिक पैकेट का स्टॉक सिर्फ 10 दिन का बचा है। कारण यह है कि पैकेट बनाने वाली फैक्ट्रियों को गैस की कमी हो रही है, जिससे उत्पादन कम हो गया है। अगर हालात जल्दी नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में दूध की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। बैटरी टेक्नोलॉजी में एक बड़ा कदम सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार ऐसी क्वांटम बैटरी बनाई है जो बेहद तेजी से चार्ज होती है। खास बात यह है कि जैसे जैसे इस बैटरी का साइज बढ़ता है, इसकी चार्जिंग स्पीड भी बढ़ जाती है, जो सामान्य बैटरियों में संभव नहीं है। फिलहाल यह तकनीक अभी प्रयोग के स्तर पर है, लेकिन आने वाले समय में यह अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग और नई एनर्जी टेक्नोलॉजी का रास्ता खोल सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने बाराबंकी से बहराइच तक 4 लेन हाईवे बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस हाईवे पर करीब 6,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये सड़क लगभग 100 किलोमीटर लंबी होगी। इस प्रोजेक्ट के बनने से लोगों का सफर आसान होगा और लखनऊ से बहराइच जाने में समय काफी कम हो जाएगा। साथ ही इस इलाके में व्यापार और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी।
एलपीजी केवाईसी को लेकर फैली गलतफहमी पर सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार केवाईसी हर ग्राहक के लिए अनिवार्य नहीं है। यह प्रक्रिया सिर्फ उन ग्राहकों के लिए जरूरी है जिनका पहले केवाईसी नहीं हुआ है, यानी जिन लोगों ने पहले ही केवाईसी कर लिया है उन्हें दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने कहा है कि केवाईसी घर बैठे और मुफ्त में किया जा सकता है। देश भर में कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकार ने बताया कि 12,000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 15,000 से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। दिल्ली में 600 और मध्य प्रदेश में करीब 1800 सिलेंडर पकड़े गए हैं। सरकार अब इस मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र के जालना में गैस सिलेंडर चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। एक गैस एजेंसी के गोदाम का ताला तोड़कर चोर 110 एलपीजी सिलेंडर लेकर फरार हो गए। इनमें घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर शामिल हैं और करीब 4,50,000 रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यूपी में अंडे बेचने के लिए नया नियम लागू किया जा रहा है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब 1 अप्रैल से हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट और उत्पादन तारीख लिखना जरूरी होगा। इसका मकसद लोगों को ताजा और सुरक्षित खाना मिल सके। अगर कोई बिना तारीख वाले अंडे बेचता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि इससे बासी अंडों की बिक्री पर रोक लगेगी। ओडिशा के मयूरभंज में आए तेज टॉर्नेडो ने कई गांवों में तबाही मचा दी। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं। तेज हवा और आंधी के कारण 100 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि तूफान अचानक आया और कुछ ही समय में भारी नुकसान कर गया। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 मार्च से उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वह अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगी और वहां श्री राम यंत्र की स्थापना करेंगी। इसके बाद वह वृंदावन जाएंगी, जहां मंदिरों में दर्शन के साथ संत प्रेमानंद महाराज से भी मुलाकात करेंगी। यह दौरा धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है। जामिया नगर इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 62 गैस सिलेंडर जब्त किए और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इनमें 48 भरे हुए और 14 इस्तेमाल किए गए सिलेंडर शामिल थे। आरोपी बिना लाइसेंस के ऊंचे दाम पर सिलेंडर बेच रहा था। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। योगी सरकार ने अब ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। इस फैसले का फायदा एडेड माध्यमिक स्कूलों के लाखों शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा। सरकार के इस निर्णय से रिटायरमेंट के समय उन्हें ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। संसद में विरोध प्रदर्शन को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं। लोकसभा स्पीकर की एडवाइजरी के अनुसार अब अंदर या परिसर में बैनर, पोस्टर और नारे वाले प्लेकार्ड लाना मना होगा। इसके अलावा किसी भी तरह का धरना या रास्ता रोकने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।